ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से, साईं की कृपा से आप सब सही सलामत होंगे। इसी के साथ आज का नया संदेश। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, घबराओ मत। ये जो विश्वास है ना तुम्हारा, वह आगे बढ़ने में तुमको मदद दिलाएगा। तुम मेरे बच्चे हो, ये पूरी दुनिया जानती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे कुछ कर्म हैं जो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हमें अपने प्रार्थना पर, अपने साईं पर विश्वास होगा तो हम उसका अनुभव कर पाएंगे। हम और हमारे साथ अच्छा होगा। आपने सुना होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह से आपको पता है कि अगर हमें अब हमारे ऊपर, हमारे साईं के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहता है तो हम चिंतित रहते हैं। हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितनी भी पूजा कर लें, कि लेकिन हमारे मन में ये डर रहता है कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। कोई भी इंसान दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। हमेशा बोलते हैं ना कि कभी भी ऐसा होता है इंसान के मन में, जब वो सुख हो आता है उसके जीवन में तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो उसका मन विचलित हो जाता है, घबराने लगता है। बोलते हैं ना, तुलसी भरोसे राम के, परा खाट पर सोए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। अगर अपने भगवान पर, अपने भक्तों का विश्वास है तो वो कभी अनहोनी नहीं हो सकती है। बच्चों, भक्तों, कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। कर्म जो है हमारे सुख और दुख के साथी हैं। वो कर्म के ही द्वारा हमें अपने सुख और दुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो छोटा सा कर्म हो, चाहे बहुत बड़ा कर्म हो, लेकिन कर्म हमारे सुखों में, दुखों में आड़े आते ही हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है, ग्रंथ पुराण हर एक मजहब में सिखाता है कि आप कर्म अच्छे करो, दान करो, दया करो, धर्म करो। एक बार क्या होता है कि एक संत होते हैं, अपने शिष्यों के साथ जाते रहते हैं। नदी के किनारे एक सांप रहता है घायल अवस्था में और तड़फ रहा होता है। उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां भिनभिना रही होती हैं। शिष्य कहते हैं, महाराज एक बात बताइए कि ये सर्प योनि में होकर भी इतना दुखी क्यों है, इतना दुख से व्याकुल क्यों है? तब उस संत ने कहा कि आपको पता नहीं होगा, शायद याद नहीं होगा, कुछ साल पहले ये मछुआरा था और जब आप लोगों ने इसको मना किया कि मछली मारना पाप है तो इसने आपका मजाक उड़ाया था। इसने मजाक उड़ाने के बाद भी वो मछली मारना चालू रखा और आज वही मछुआरा जो है ये सांप है और ये जो चींटियां भिनभिना रही हैं ये अपना बदला ले रही हैं। ये वो मछलियाँ थी, ये जो चींटियाँ हैं ना ये मछलियाँ थी, तो ये अपना बदला ले रही हैं। तो कर्म जो होते हैं ना, चाहे वो छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, वो हमारे आड़े आता ही है और बदला हमें चुकाना ही पड़ता है, याद रखना। आपको पता है सीता माता जो थी वो भी अपने कर्मों के भोग से नहीं बच पाई। आपको पता है जब बच्ची थी, छोटी थी बच्ची, तो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी और घूमते घूमते उनकी नज़र एक दो तोते पे गया, जिस एक तोता और एक तोती थी। दोनों बहुत सुंदर थे और बहुत सुंदर बातें भी कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कुछ साल बाद क्या होगा, ऐसा राम का जन्म होगा, फिर सीता जी होंगी और राम जी क्या करेंगे कि आएंगे, शिव जी का धनुष तोड़ करके सीता को अपनाएंगे और अपने सीता के साथ 1000 या 10,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। सब बातें सुन रही थी सीता। उनको लगा ये तो तोता जो है मेरे बारे में बातें हो रही है, अपनी सहेलियों को बोली जाओ उनको पकड़ के लेके आओ। वो पकड़ के उन्हें लेके आती हैं, उनकी जो फ्रेंड्स थी लेके आती हैं, बोलती हैं कि आप क्या बोल रहे थे, आपको ये सब कैसे पता कि कुछ सालों बाद राम जी
पैदा होंगे और सीता को ब्याह के लेके जाएंगे, उनके साथ उनकी गृहस्थी बसेगी, राज्य करेंगे, अच्छा हंसता खेलता परिवार होगा। तो तोता बोलने लगा कि सुंदरी, मैं महर्षि वाल्मीकि जो हैं उनके आश्रम में रहता हूँ, और वो सुबह उन्होंने बहुत बड़ा काव्य लिखा है जिसे रामायण के नाम से जाना जाता है। और जब सुबह होता है तो कुछ पदों को वो हमेशा चिंतन मनन करते हैं, और वही सुनते सुनते मुझे सब पता चल गया है। कुछ साल बाद श्री रामचंद्र जी जो के पिताजी जो हैं दशरथ, वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाएंगे, और यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु जो हैं उनके यहाँ पे 4 रूपों में पुत्र रत्न उनको देंगे। जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है वो विष्णु के ही रूप हैं। और उसके बाद किसी विश्वकर्मा के साथ में रामचंद्र जी जो बहुत सुंदर होंगे, वो जनक जी के यहाँ पे आएंगे, और जो जो शिव जी का धनुष है उसको तोड़कर माता सीता को ब्याह कर अपने घर लेके जाएंगे। जब ये बातें सुनी तो सीता जी से रहा नहीं गया, बोली कि आप ने अभी से मेरे मन में राम जी के लिए प्रेम पैदा कर दिया है, और जब तक मुझे राम अपने साथ नहीं लेके जाते हैं तब तक आप लोग हमारे ही साथ हमारे महल में रहिए, सुख से रहिए, हर एक सुख सुविधा आपको मिलेगी, बट आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। तोता और तोती कहने लगे कि हमें इस महल में रहने की आदत नहीं है, हम वन में रहते हैं, हम खुले आसमान में उड़ते हैं, कृपया आप हमें छोड़ दीजिए। लेकिन सीता जी बोली नहीं, जब तक राम जी हमें ब्याह कर नहीं ले जाते, अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। लाख गिड़गिड़ाए, रोए, बट नहीं छोड़ी। तोती ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपने परिवार में बच्चा जन्ना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। सीता जी ने कहा कि नहीं। लाख कोशिश, लाख मिन्नतें करने के बाद भी जब सीता जी ने उन तोती और तोतों को नहीं छोड़ा, तोती ने अपना प्राण त्याग दिया और श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे इसमें कैद किया है, प्रेग्नेंट हालत में मुझे मेरे परिवार से दूर किया है, उसी तरह जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो श्री रामचंद्र जी तुम्हें त्याग देंगे। अपनी तोती को मरता हुआ देख करके तोते ने भी प्राण त्याग दिया और श्राप देते गया। बाद में जा कर के वही तोता जो हुआ वो धोबी बनकर आया, और जिसकी वजह से रामचंद्र जी ने सीता जी को त्याग दिया था, इल्ज़ाम लगाया था। और उसी के श्राप की वजह से, उसी की वजह से सीता जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में थी प्रेग्नेंट अवस्था में। कहने का भाव ये है कि उस समय पे सीता जी ना समझ थी, बच्ची थी, उनको दिमाग नहीं था, बचपना था, हठ योग था, लेकिन तो भी उन्हें जो कर्म उन्होंने किया उसका भोग उनको भुगतना पड़ा। तो जाने अनजाने में हमारे द्वारा बहुत सारे कर्म होते हैं। हम जरूरी नहीं कि जो कर्म हम कर रहे हैं आज वो कल हमारे सामने आड़े आएगा ही, हमारे सामने आएगा ही। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा करो। पिछला कर्म हमें याद नहीं है, लेकिन आने वाला कर्म हमें याद है, तो आने वाले कर्म को सुधारो, यही कहना चाहूँगी। कर्म मेरा जो हर एक मैसेज बाबा का रहता है, उसमें कर्म की तरफ आप ध्यान दोगे तो कर्म ही बलवान है, इस तरह मैं कहती हूँ। क्योंकि हर एक संदेश में मुझे बाबा से मिलता है कि कर्म कर्म, इसीलिए मैं कर्म के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। कर्म अच्छे करो। आप बोलते हैं ना कि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका परिवार अच्छा है। कर्मों का प्रभाव हमारे फैमिली पे भी पड़ता है, इसलिए कर्म अच्छे करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, विद्या दान करो, बहुत प्रभाव मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। शायद अगर आप लोगों को मेरा संदेश अच्छा लगे, मैसेज अच्छा लगे, तो लाइक, कमेंट और
और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हमारा परिवार बढ़ सके, काफ़ी लोगों को नॉलेज मिल सके। तो इसी के साथ ओम साईं राम।